जा रहे हो? रोज का रूटीन पीछे कोहरा ही है, पूरा ही ग्रांड मेरे हिसाब से सब कुछ हजम कर जाता है। और आप जैसे हंसमुख लोग जब मिलते तो हौसला और बढ़ जाता है। अगर प्रधान कोई योजना हमारे वहाँ पे लाता है तो उसका सहयोग करें। नमस्कार मित्रों, मैं हयात पहाड़ी अल्मोड़िया ठुलन के यात्रा बैठी पहला नानन का ढेर सारा प्यार। तो मित्रों आज कर चुकी तुम जाला होने स्वस्थ होने मस्त होने और अपना काम में व्यस्त होने। जो मित्र मेरे चैनल में पहल बारी आ रही है उन्होंने में निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन दबून जन भूलिया बेल आइकन जरूर दबाया। उनमें होने वाली वीडियो नोटिफिकेशन तुम तक पूछ पाल और तुम समय पर मेरी वीडियो देख पाला। तो मित्रों आज की ब्लॉग की स्टार्ट हम यहीं से करते हैं और जो है अभी काफ़ी कोहरा लगा पड़ा है। आज मैं कई सालों में जो है इतनी सुबह सुबह उठा नहीं, तो वही 7, साढ़े 7, 8 बजे तक मैं उठता था। तो मेरे को अभी किसी से मिलने जाना है और अब मैं जो है यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। तो गाड़ी मिलेगी तो उनसे जो है एक मुलाकात करनी है। तो आप बने रहे मेरे साथ और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का व्यू। थोड़ा बिल्कुल एकदम कोहरा लगा है तो कोहरे से कुछ दिख नहीं रहा है। और जो है हमारे भाई साहब पानी भर के आ रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक से। ये गए बड़ी जल्दी पानी भरने के लिए। अच्छा, तो आज बड़ी जल्दी आ गए, स्कूल जाना है। तो मित्रों ये देख लो, सब तो बचपन में स्कूल जाते हैं, बुढ़ापे में स्कूल जा रहे हैं। जाओ जाओ। ये दोनों जो हैं शॉल ओढ़ के घूमने निकली हैं और पानी भरने निकली है। घूमने जा रहे हो? रोज का रूटीन होगा तुम्हारा, रोज जाते हो? लट्ठी बिल्कुल दोनों के हाथ में लट्ठियां हैं और जा रही है। जाओ फिर जाओ, घूम के आओ भाई। मित्रों मुझे जो है अभी गाड़ी नहीं मिली है और मैं पैदल ही निकल गया हूँ, क्योंकि जिनसे मिलना है मेरे को कहीं वो चले न जाएं। तो पैदल पैदल निकलता हूँ। जहाँ पर से मेरे को गाड़ी मिलेगी वहाँ से मैं गाड़ी में बैठ जाऊँगा। आप बने रहे मेरे साथ, आपको आगे की अपडेट मैं देते रहूँगा। ये देखिए यहाँ बिल्कुल एकदम कोहरा दिख भी नहीं रहा है, बिल्कुल चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। ये मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं। तो मैं निकलता हूँ, आप बने रहे मेरे साथ। मित्रों बस मैं करीब पहुँचने वाला ही हूँ जहाँ पर मुझे जाना है। तो अगर मैं जो आप मेरे पीछे से ये रास्ता देख रहे हैं यहाँ से जाता हूँ ऊपर टॉप में, तो मुझे क्या कहते हैं यहाँ से 2 मिनट लगेंगे ऊपर जाने में। और अगर मैं रोड के रास्ते जाऊँगा तो अभी यहाँ से भी 1 किलोमीटर मुझे और जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस रास्ते जाता हूँ सीधे। 2 मिनट में ऊपर रोड में पहुँच जाऊँगा, फिर वहाँ पे उनका वेट कर लेंगे। तो बने रहे आप मेरे साथ, मैं निकलता हूँ ऊपर को। और यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी कोहरा इतना नहीं है और पीछे कोहरा ही है। ये देखिए, क्योंकि ऊपर भी बिल्कुल एकदम कोहरा। तो मित्रों मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, पर लेकिन जिनसे मिलना था वो यहाँ से निकल लिए हैं। मैं तो ये सोचा कि यहाँ से जो है जल्दी हो जाएगा और 1 किलोमीटर मेरा बच जाएगा। तो मैं वो पहाड़ी चढ़ के ऊपर आ गया और वो ये रोड से जो है सीधे मेन रोड में पहुँच गए हैं। तो वहीं जाके मिलता हूँ, बने रहे आप मेरे साथ। तो मित्रों फाइनली जो है मैं पहुँच चुका हूँ मानेश्वर वाले भैया के पास। तो उनसे ही पूछते हैं, उनको जो है आज जा रहे हैं यहाँ से और कई दिन लग गए रोड को खुलने में भी। तो यहाँ का जो है उनको व्यवहार कैसा लगा और यहाँ के लोग कैसे लगे, उनसे ही जान लेते हैं और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो भाभी जी से तो उनकी बात होती रहती होगी, फिर भी पता कर लेते हैं उनसे। आप बने रहे मेरे साथ। तो मित्रों ये रहे भाई साहब और इन्होंने जो है मेरे को यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था और मैं जो है आपको दिखाया, मैंने पहाड़ी चढ़ के चले गया और ये लोग यहाँ पहुँच गए। तो भैया सबसे पहले तो आप जा रहे हो तो उसके लिए आपको शुभकामनाएं। तो आप बताओ आपको यहाँ कैसा लगा इतने दिन? नमस्कार साथियों, आज करीबन 25 दिन के आसपास मैं इस क्षेत्र में रहा हूँ, उत्तराखंड के बिरकोला गांव की तरफ जी, जो दनिया और बिहाड़ी के बीच में आता है। तो यहाँ पे एक तो मैं फंसा रहा, तो उसका मेन मुद्दा होता है कि सुविधा लेट पहुंची मेरे तक जेसीपी की। दूसरा, यहाँ पे रहने से मेरे को एक फ़ायदा हुआ कि मेरे को यहाँ के लोगों का कल्चर, रहन सहन, प्यार भावना, जो आदर सम्मान, उसके बारे में बहुत कुछ देखने को मिला। और शायद मैं बहुत ही खुश हूँ इन लोगों से कि शायद मैं कहीं और ऐसे फंसा होता, दूसरे कई जगह ऐसा होता है कि वहाँ मैं शायद लुट चुका होता। बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन यहाँ के पूरे गांव की तरफ से मुझे बहुत बढ़िया सहयोग मिला। अच्छे लोग हैं, बातचीत से लेके मेरा हौसला बढ़ाने से लेके, और मैं बहुत खुश रहा यहाँ पे। खाने पीने से लेके हर चीज का एंजॉय था, बस एक को छोड़ के कि घर नहीं जा पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे रहने के बाद मेरे को कुछ चीजें है कि लोगों को यहाँ पे क्या क्या परेशानियां है।
जैसे कि उनका ऊपर नीचे मकान है, हमारी दिल्ली की तरह प्लेन नहीं है, तो उनके लिए रास्ते ठीक नहीं है। लोग बाग अपना सामान लेके भी चढ़ते हैं तो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे पैर रखना पड़ता है। बिल्कुल। सरपंच की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही है कि गांव का जो बजट बनता है, जो ग्रांट बनती है सरपंच के पास, उसको गांव के लिए लगाया जाए। बिल्कुल। पूरा ही ग्रांट को मेरे हिसाब से सरपंच हजम कर जाता है, क्योंकि मैं पूरे गांव के चक्कर लगा चुका, शायद ही पूरा गांव मुझे अपना गांव का साथी मानने लग गया है। बहुत खुशी हो रही थी मुझे, तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद इस गांव में कोई तरक्की नहीं है, शायद पिछले सरपंच ने भी नहीं की होगी। जैसे कि मूलभूत सुविधाएं, टॉयलेट वगैरह जो प्रधानमंत्री ने दिए हुए, शायद 90% लोगों के पास नहीं है। पूछते हैं तो कुछ लोगों ने ये भी बोला कि भाई, अब मैं क्या बताना चाहूँ कि सरपंच पैसे भी मांगते हैं। हाँ, यहाँ पर प्रधान होता है, प्रधान जी। तो प्रधान जी को पैसे देने से अच्छा वो 5,000 उसको दे, 5,000 और मिला के अपना खुद ही बना लेते हैं। बिल्कुल। और प्रधान जी को देने के बाद भी 5,000 देने के बाद भी 5-6 महीना या 5 साल लगा दे, क्या पता पूरी योजना चली जाए। दूसरा, यहाँ पे एक गौशाला टाइप का कुछ मिलता है मकान जानवर के लिए। हाँ। वो भी 95% बंदों को नहीं मिला है। प्रधान जी ने उन्हीं को दिलाया है जो उसके 1-2 खास होंगे, या जिन्होंने उसकी जेब में पैसे डाल दिए होंगे शाम को इसके लिए। नहीं, उसमें क्या होता है ना सर, उसमें ग्रेड बने हैं। अच्छा। A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, तो वो उन व्यक्तियों को जाता है जो C ग्रेड में मतलब आते हैं, उसका ग्रेड बना है। जिस प्रकार का यहाँ पे देखा, मैंने तो ऐसे घर देखे हैं जिसके परिवार में कोई नौकरी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं है, तो क्या उसको किस ग्रेड में, A ग्रेड में समझूं उसको? जब इसकी सर्वे हुई थी तो सर्वे के अनुसार जो C ग्रेड में आया ना, तो C ग्रेड वाले को ये फायदा मिला है। तो साथियों, मैं चलो गांव के बारे में पता चला, सरकार के रवैये के बारे में पता चल के कि बहुत ढीला काम है यहाँ पे। सरपंच भी कोई रिस्पांस नहीं लेता कि मैं गांव के लिए जल्दी से जल्दी कुछ कराऊं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके बाद हमारे जो युवा साथी है, कम से कम उनको तो आगे आना चाहिए। बिल्कुल। जो लोग बाहर चले गए हैं, बाहर काम करते हैं, अपना सर्विस कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जब भी वो अपने गाँव में आते हैं, अपने बुजुर्गों को, अपने छोटे बच्चों को या नौजवान साथियों को समझाए, कुछ गाइडलाइन दे, अपने अधिकार के लिए लड़े हो। तभी इस गांव की तरक्की या इस क्षेत्र की हो सकती है। ऐसे पता नहीं कितने गांव होंगे यहाँ पे जो कि मूलभूत सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है लेकिन उन तक नहीं पहुंच रही है, सिर्फ नासमझी के कारण। तो मेरा कहने का यही मतलब है, जब युवा साथी अगर जोश में आएगा तो वो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, चैनल वाइज लड़ेगा, सरपंच से लड़ेगा, यहाँ के विधायक से लड़ेगा, या जो भी ब्लॉक का सीनियर है उससे लड़ेगा, तो ही आपको ये सुविधाएं मिल जाएगी। नहीं तो आपकी सुविधाएं गवर्नमेंट से पास है, बट आपको इसलिए नहीं मिल रही है कि वो छोटे छोटे हिस्से में ऊपर ही बट जाती है और आप तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल, ये बात तो सही है। तो सारे युवा साथियों से मेरी ये अपील है। मैं तो हरियाणा गुड़गांव से हूँ, मैं तो आज जा रहा हूँ 25 दिन के बाद, और बड़ी खुशी के साथ जा रहा हूँ कि मैं इस दुविधा से निकल गया हूँ, इस फंसी हुए जगह से। लेकिन बहुत अच्छी यहाँ का वातावरण रहा, लोगों का साथ रहा। लेकिन मैं जाते जाते सिर्फ एक युवा साथियों को ये बोलता हूँ, जब भी वो अपने गांव में आते हैं, जब भी अपने क्षेत्र में आते हैं, तो जो उनके पीछे जो युवा यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको गाइडलाइन दे। अपने अधिकार के लिए सरपंच को बार बार टोके, या उससे आगे भी ब्लॉक में जाना पड़े, तहसील में जाना पड़े, जाए। ये नहीं कि मैं 10 दिन के लिए आया हूँ, अपने घर में खाया पिया और रेस्ट किया और चला गया, तो फिर इस गांव का कभी भला नहीं हो सकता, कभी तरक्की नहीं हो सकती। मेरी सभी साथियों से यही अपील है कि अपने लिए लड़ना पड़ेगा आप लोगों को। बिल्कुल, ये बात तो सही है, पर लेकिन मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर वही है कि जैसे मैंने आपकी एक वीडियो बनाई थी पिछले, मैंने अपने चैनल में भी डाली थी। हाँ, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, मेरे बोलने से या हयात भाई के मेरी वीडियो बनाने से कोई तरक्की नहीं होने वाली। जब तक आप लोग इन चीजों को शेयर नहीं करोगे, एक दूसरे को समझाओगे नहीं, तभी तो आगे ये चीज फैलेगी, तभी तो गवर्नमेंट तक जाएगी। अगर खाली हमने वीडियो देखा, अपना टाइम पास किया और मोबाइल जेब में रख लिया, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऐसे ही सोचती रहेगी, क्योंकि उस तक ये खबर नहीं पहुंचेगी। तो ये चीज भी करना है कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप ये मत समझना कि शेयर करने से मेरा कोई फायदा होगा। मैं आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा, उसके बाद पता नहीं भाई पूरन की शादी में ही आ पाऊंगा, या कोई दोस्त बुलाएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत दोस्त बन चुके हैं। अगर आप लोग मेरे से कुछ गाइडलाइन लेना चाहे तो मैं हमेशा तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, आप लोगों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यही मेरी अपील है। और जितना ऐसी बातों को जितना शेयर करोगे तो उतना ही लोगों की समझ में आएगा कि हमारे क्षेत्र के लिए बहुत चीजें उपलब्ध है, लेकिन हमें वो मिल नहीं रही। किस कारण? क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है।
हम सरपंच के सामने जाते नहीं है, सरपंच आगे फ़ोन नहीं करता है, करता है तो जेब के अंदर डाल लेता है उस बार। तो मेरी लास्ट में यही अपील है, एक तो मैं जा रहा हूँ, बड़ी खुशी की बात है, अपने घर जा रहा हूँ, और शायद हयात भाई के चैनल की वजह से हो सकता है ये एक्शन बहुत जल्दी हुआ है। तो इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि भाई ने अपने चैनल के माध्यम से मेरा रास्ता खुलवाने में हेल्प की। तो मैं इनका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं यही बोलता हूँ कि क्षेत्र के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाभी जी से बात हुई नहीं, ये बताओ यार? हाँ, बातचीत होती रहती है ना। तो आपने बोला था कि दीपावली भी इसी घाटियों में बीतेगी, मतलब यहीं गुजर जाएगी, तो यहीं दिए जल गए, है ना। तो उनको पता है कि आप आ रहे हैं आज? हाँ, आज उनको पता चल गया, और थाल सजा के रखी होगी, है ना। तो चलो आपको फिर शुभकामनाएं। चलो फिर ठीक है सर, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहुंच जाओ। और आप जैसे हंसमुख लोग जब मिलते तो हौसला और बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है, निकलता हूँ, बस आप ही से मिलने आया था मैं यहाँ पर। ओके, बाय बाय, जय श्री राम। तो मित्रों, भाई साहब तो जा चुके हैं और मैं भी अपने घर को जाऊंगा। तो प्रधान को लेके भी उनको काफ़ी था कि यार प्रधान जो है पैसे खा के अपने जेब में डालता है। तो जब मैंने उनको यहाँ की समस्या और यहाँ के लोगों के विचारों से परिचित कराया तो वो समझ गए कि इसमें जो है प्रधान की भी कोई गलती नहीं है। क्योंकि वो बोल रहे थे, जो ये ग्राम्या के बारे में बोल रहे थे, ग्राम्या से मिलते हैं हमको गौशाले। तो वो उनका कहना था कि यार गौशाले भी उसी को दिए गए हैं जिनके साथ प्रधान की अच्छी बनती है। तो ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि उसमें पहले सर्वे हुई थी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। जो सी ग्रेड के बंदे हैं तो उनको ही वो मिले हैं, उसमें प्रधान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वो समझ गए। और उन्होंने एक बात करी, जो क्या कहते हैं टॉयलेट की। तो टॉयलेट में भी पहले भी सर्वे हुई है और जिनके पास नहीं थे उनको मिला है। तो उनको लगा, क्योंकि वो 2 दिन के लिए मित्रों यहाँ पर आए थे तो फंस गए थे, तो करीबन 20-25 दिन यहाँ पर रहे। तो उनको लगा कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो उनके वहाँ पे सरपंच होता है और हमारे वहाँ पे प्रधान होता है। तो इसलिए वो बार बार कह रहे थे कि सरपंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। और मैं एक बात आप लोगों से भी कहना चाहूँगा मित्रों, प्रधान क्या करेगा? प्रधान, अगर आपको एक रास्ते के लिए बजट मिलता है, आजकल तो जियो टैग हो रहा है तो खाने का कोई ऐसा मार्ग नहीं है, फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जियो टैग होता है। जियो टैग होने के बाद जो है, माना 1 लाख का काम आया तो 25% वहाँ कट गया, है ना। तो 75,000 रुपये प्रधान को मिला। अब 75,000 का प्रधान रास्ता बनाएगा तो कैसा रास्ता बनाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है, बड़ी दुख की बात है ये, अगर मेरे मकान के आगे से रास्ता बन रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगा, वहीं पर पत्थर होंगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई यहाँ से पत्थर निकाल ले और इस रास्ते को अच्छा बना दे। मैं यही सोचूंगा, मेरी मेंटलिटी, मैं ये सोचूंगा कि भाई ऐसा है, प्रधान को इसका पैसा मिला है और तेरे को जहाँ से लाने हैं पत्थर वहाँ से ला। तो मित्रों, प्रधान क्या करेगा आप ही बताइए? प्रधान उन पत्थरों को अगर लाएगा ना तो वो अपनी जेब से 75,000 रुपये लगाएगा उसमें। आपको क्या लगता है कि किसकी गलतियां हैं? कुछ कमी हमारी भी तो है। हमको भी तो अपने लिए जागरूक होना पड़ेगा। जब हमारे ही कोई चीज़ बन रही है तो उसके लिए हमको भी तो उनका सहयोग देना पड़ेगा। प्रधान तो अकेले कुछ नहीं कर सकता है ना। तो उनको मैंने समझाया तो वो समझ गए कि यार हाँ, वास्तव में जो है भाई सही कह रहा है। तो मित्रों, मैं बस यही कहना चाहूँगा, प्रधान के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर प्रधान कोई योजना हमारे वहाँ पे लाता है तो उसका सहयोग करें। अब रास्ता मेरा बन रहा है, मैं उसको वहाँ से पत्थर नहीं निकालने दूंगा तो कहाँ से लेके आएगा? अपनी घर की जो छत है उसको निकाल के तो वो रास्ता बनाएगा नहीं ना। तो इसमें शासन प्रशासन को क्यों दोष देते हो? ये दोष हमारा है, हम में कमियां हैं। अब एक नेता आता है वोट मांगने के लिए और बताओ इतनी दूर आता है क्योंकि वो उसका काम है, पर लेकिन जब वो नेता बन जाता है, कभी हम गए उसके पास काम मांगने के लिए? नहीं गए। जब हम जाएंगे वहां पे तभी तो वो देगा। उसको जरूरत थी वो आया और आपको जरूरत है आप जाओ, तभी तो आपका काम हो पाएगा मित्रों। कहने से कुछ नहीं होता है। ये अपना व्यवहार, अपनी जो ये वाणी है ना मित्रों, अगर वो सही हो ना तो कुछ भी हो सकता है। मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को देखा है जिन्होंने मेरा काम 1 दिन में किया है। मेरे व्यवहार के कारण जो 15 दिन में काम होने वाला था वो 1 दिन में हुआ है मित्रों। कोई भी अधिकारी गलत नहीं होता है। गलत कौन है? हम हैं, जो हम उसको कह नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं क्योंकि
फिर इसके बाद में जो है घर को जाता हूँ और एडिट भी करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। फिर मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।